देखें उस शो की इतनी बात नहीं हो रही जितनी कि हमारी एक्ट्रेसेस की ड्रेसिंग की बात हो रही है। सिंड्रेला और कितना उनका ड्रीम होता है लड़कियों की, ये वाली के जो मेल हैं या मर्द हैं वो ये चाहते हैं असल में कि हम इस तरह की ड्रेसिंग करें। जब मेरी शादी हुई ना तो मेरी अम्मी उस टाइम तक अभी अबाया पहनती थी। मोबाइल हर बच्ची के पास है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज से तकरीबन 15 साल पहले मैंने एक हॉलीवुड एक्ट्रेस का इंटरव्यू पढ़ा ना, जो कि बहुत ज़्यादा रिवीलिंग ड्रेसिंग करती थी। तो उनसे किसी ने पूछा, किसी रिपोर्टर ने, कि आप इस तरह की ड्रेसिंग क्यों करती हैं। तो वो बोली कि हमारी सोसाइटी के जो मेल हैं या मर्द हैं वो ये चाहते हैं असल में कि हम इस तरह की ड्रेसिंग करें, तो इसलिए हम इस तरह की ड्रेसिंग करती हैं। तो बहरहाल आज से 10-15 साल पहले तो इतनी मेरी भी सोच नहीं थी कि मुझे इस बात की समझ आती, लेकिन अब जब हम स्टाइल अवार्ड्स में मैंने हमारी एक्ट्रेसेस को इसी तरह की हॉलीवुड एक्ट्रेसेस से इंस्पायर्ड ड्रेसेस जो हैं वो पहने हुए देखा तो मुझे वाकई समझ आया। अच्छा, बात आप लोगों के साथ करने का मकसद या ये वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है कि जिस दिन ये इवेंट हुआ उस दिन मैं और मुकद्दस भी हम एक वीडियो शूट कर रहे थे, और मैंने उस दिन नोटिस किया कि मुकद्दस बार बार उन लोगों का जिक्र कर रही थी और मैं भी उस बात से बाहर नहीं आई। मैं भी उसके साथ यही डिस्कस करती रही। हम दोनों इस टॉपिक के ऊपर काफ़ी देर बात करते रहे। आज ये वीडियो बनाने का मकसद पता है क्या है कि मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि हमारी जो जनरेशन है वो इन सारे जितने सेलिब्रिटीज़ हैं इनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड होके अपनी ड्रेसिंग और हर चीज़ करती है। जिस तरह मुझे याद है कि हमारी फूफो जो थी और मेरी फूफो और अम्मी ना उस टाइम नाहिद अख्तर बड़ी अच्छी सिंगर थी, उनकी ड्रेसिंग, उनका मेकअप, वो जो हेयर स्टाइल बनाती थी वो देखकर कॉपी करती थी। या जो न्यूज़ कास्टर्स उस टाइम आती थी उनका पीछे से दुपट्टा लेने का स्टाइल, यहाँ से पफ बनाने का स्टाइल, तो वो वाली चीज़ें कॉपी करती थी। आज जनरेशन गैप इतना ज़्यादा हो गया कि जब मेरी शादी हुई ना तो मेरी अम्मी उस टाइम तक अभी अबाया पहनती थी। मेरी शादी के बाद उन्होंने अबाया पहननी छोड़ी। मैंने जो है, मेरे बच्चे अब यंग हुए, लास्ट कुछ ईयर से मैं चादर करती हूँ बाहर आते जाते हुए, लेकिन मैंने भी दुपट्टा करना काम कर दिया। और चैनल के ऊपर भी ज़ाहिर है मैं थोड़ा सा दुपट्टा कम उतर जाता है तो मैं इतनी परवाह नहीं करती। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक जनरेशन गैप बता रही हूँ कि मेरी अम्मी मेरी शादी के बाद भी अभी अबाया पहनती थी, उन्होंने उस टाइम छोड़ी, और आज मैं चादर करती हूँ बाहर आते जाते हुए, मतलब दुपट्टे का थोड़ा कम। अब देखिए, अगर मैं ये करती हूँ तो मेरी आने वाली जो जनरेशन है या मेरे बच्चे हैं या मेरी बहुएं हैं वो कम पर्दे की तरफ जाएंगी। जनरेशन गैप होता है, मैं मानती हूँ। हमारी फिल्म इंडस्ट्री या जो टीवी के ऊपर एक्ट्रेसेस हैं एग्जैक्टली हमें नजर आता है पहली एक्ट्रेसेस कैसे ड्रेसिंग करती थी, अब की कैसे करती हैं। बट आजकल जो एड्स में या जे हम स्टाइल अवार्ड्स में जिस तरह एक्ट्रेसेस ने ड्रेसिंग करनी स्टार्ट कर दी है और उन पर कोई आवाज भी नहीं उठा रहा, उसे कुछ कह नहीं रहा। मैं यहाँ पे आकर किसी को ब्लेम नहीं कर रही। मैं सिर्फ एक बात आप लोगों के साथ करना चाहती हूँ या मेरी उन फ्रेंड्स के साथ करना चाहती हूँ जो चाहती हैं कि उनकी बच्चियां जो हैं वो बिल्कुल इस तरफ ना जाएं। आपको पता है कि अब हमारे बच्चे जब छोटे ही होते हैं तो हम उन्हें जो डिज्नी की वो वीडियोस या मूवीज जो देख रहे होते हैं उसमें जो ये डिज्नी कैरेक्टर्स हैं या ये रपुंजल और सिंड्रेला वगैरह, उनकी ड्रेसिंग कौन सी होती है, एग्जैक्टली वो यही ड्रेसिंग होती है जो लिज़े शान ने अभी की हुई थी। हमारी बच्चियों का एक ड्रीम है इस तरह की ड्रेसिंग करना। ये इतना बुरी साइड पे उनको लेके जा रहा है, ये इतना डेंजरस है, ये इतना खतरनाक है। बच्चियां जो है वो खुद को उसी रूप में देखना चाहती हैं। मोबाइल हर बच्ची के पास है, आप लोगों को नहीं पता होता, वो ये ड्रेसिंग कहीं से लेके पहन के अपनी तस्वीरें बना के अपनी फ्रेंड्स वगैरह को सेंड कर देती हैं। आगे वो जो फ्रेंड्स हैं उनके देखें भाई हैं, वो किसको देती हैं, वो कैसे करती हैं, या वो उनसे लीक हो जाती है। जो माँ अपनी बच्ची को अबाया पहन के कॉलेज भेज रही होती है उसको क्या पता कि उसकी बच्ची क्या ड्रेसिंग करके, क्या तस्वीरें बना के, क्या सेंड कर रही है। तो खुदा के लिए इन चीजों को, अगर ये हमारे हो रही हैं, मैं ये इसलिए नहीं आई कि हमने इसे रोकना है, हमें आवाज उठानी चाहिए। मुझे पता है ये वाली चीजें बहुत मुश्किल हैं। हम लोग, अल्लाह करे कोई हुकूमत ही रोक सकती है या इस पे कुछ कर सकती है, लेकिन आप प्लीज अपनी बच्चियों को उनके दिल में, उनके दिमागों में ये बात अभी से डालनी शुरू कर दें कि ये गलत है। ये बिल्कुल ऐसे गलती से भी मत करें, ये बहुत डेंजरस है उनकी आगे आने वाली जिंदगी के लिए। अगर देखें मेरी अम्मी का और मेरा आज इतना जनरेशन गैप इतना हो गया है, तो आप लोग खुद देखें कि जिनकी माएँ सिर्फ दुपट्टा करती हैं, उनकी बच्चियां अब गले में दुपट्टे लेती हैं, जीन्स पहनती हैं, शॉर्ट शर्ट्स पहनती हैं, तो उनको यहाँ तक इस ड्रेसिंग में आने के लिए क्या टाइम लगेगा। अब तो उनको बिल्कुल ये आम लगेगा। और ये चीजें ऐसे मुआशरे में, ये उन मुआशरों में या उन सोसाइटीज में चलता है जहाँ पे कुछ रूल्स है, जहाँ पे अल्लाह ना करे अगर वो बाहर जाए, उनके साथ कोई गलत हरकत हो तो वहां पे कोई रूल्स हैं, कोई रोक सकता है, कोई पकड़ सकता है। यहाँ पे वो चीजें नहीं है अभी।
अभी तो कितने रूल्स ही नहीं आए पाकिस्तान में, क्योंकि एक इस्लामिक कंट्री है, यहाँ पे ये चीज नहीं है कि अगर औरत इस तरह की ड्रेसिंग करके बाहर जाएगी तो उसका क्या होगा, या उसको बाद में अगर कोई सेफ्टी हो या कुछ। तो आप अपनी बच्चियों पे खुदारा उनको अभी उनके ज़हन में ये चीजें डालनी शुरू कर दें कि ये गलत है। आप लोगों ने बिल्कुल ये नहीं सोचना कि आप इस तरह की ड्रेसिंग करोगे तो आप बहुत प्यारे लगोगे। और यहाँ पर मैं एक और बात कहना चाहती हूँ जो कि मैंने अपनी वीडियो के स्टार्ट में कही थी कि औरतें वही ड्रेसिंग करती हैं जो कि वहाँ की सोसाइटी का मर्द असल में उन्हें देखना चाहता है। तो ये टोटल बिजनेस है। ये जिस तरह शोज को मतलब पूरे कंट्री में आप देखें उस शो की इतनी बात नहीं हो रही जितनी कि हमारी एक्ट्रेसेस की ड्रेसिंग की बात हो रही है। तो मैं तो कहती हूँ ये सारा बिजनेस है, अपने बिजनेस को चमकाने के लिए इस तरह के स्टंट किए जाते हैं। लेकिन इन लोगों को ये नहीं पता होता कि हमारी जो न्यू जनरेशन है वो इस चीजों को कितना पिक करती है। जिन्होंने शुरू में बचपन में सिर्फ डिज्नी में सिंड्रेला और रेपुंजल की ड्रेसिंग देखी हुई हो, वो कितना उनका ड्रीम होता है लड़कियों की ये वाली ड्रेसिंग करने का, ये पहनने का। और हमें इस्लाम जो है एक इस्लामिक कंट्री है, ये दोनों चीजें बिल्कुल ऑयल और वाटर की तरह ये मिक्स नहीं हो सकती और ये कितनी डेंजरस है। तो ये प्लीज अपनी बच्चियों को जब वो यंग हो रही हो, वो बड़ी हो रही हो, आप लोगों का फर्ज बनता है कि आप उन्हें बताएं। मैं किसी की यहाँ पे तारीफ नहीं कर रही। मुझे कितने फिर व्यूवर्स कहते हैं कि आप आके सिर्फ अपने बच्चों की तारीफें शुरू कर देती हैं। अब मैं जहाँ पे हूँ माशाल्लाह मेरे बच्चों के पास सारी फैसिलिटीज है, मेरे 2 बच्चों के चैनल्स हैं। आप लोग उनकी ड्रेसिंग देखें जरा। ये वाली बातें वो आज भी मुझे कहें ना, मैं उन्हें हर चीज लेके दे सकती हूँ, लेकिन अगर मैं अपने बच्चों की, अपने बेटों की ड्रेसिंग के बारे में इतनी हूँ और उनको ये बताना होता है कि नहीं बच्चे ये वाला ड्रेस सही है, ये हमारी सोसाइटी में अच्छा है, ये पर्दा है, इसमें नमाज होती है, ये तरीका है, तो आप लोग भी इस चीज को साथ साथ लेकर चलें और बच्चों को अभी करना ये शुरू कर दें। आई होप कि वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। और ये ड्रेस मैंने कहाँ से लिया है इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देती हूँ, बल्कि आपको पूरा दिखा देती हूँ। ये खूबसूरत सा ड्रेस मुझे कौन से पेज से रिसीव हुआ है इसका लिंक होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सारा ये हैंड पेंट किया गया है दुपट्टे के ऊपर और इनके लिए बहुत ही खूबसूरत है। अच्छा पूरा इन्होंने मुझे स्टिच करके भेजा है। शर्ट के सामने भी ये येलो सनफ्लावर बहुत ही प्यारा लग रहा है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। मुझे कमेंट करके बताइएगा और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप लोग वहां से जाके इसे ऑर्डर कर सकते हैं। आई होप कि ड्रेस आप लोगों को अच्छा लगा होगा। लिंक मैंने बहरहाल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया है। और अल्लाह करे कि आने वाला जो वक्त है हमारी जनरेशन को महफूज रखे। अल्लाह करे कि कोई ऐसी चीज ना आए जो कि मुझे पहली दफा बहुत बुरा लगा ये सारा कुछ देख के। तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जरूर अपने व्यूज मेरे साथ शेयर कीजिएगा और मैं मिलूंगी आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।